आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में क्लास 6 नवोदय एग्जाम के लिए दशमलव से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि आपके नवोदय के एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन दशमलव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बस सब यही प्रिय विद्यार्थियों से यही कहना है कि लास्ट में कमेंट करिएगा क्लास लगी कैसी, और जो भी स्टूडेंट अगर लास्ट तक क्लास देखेगा तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। बाकी तो हमारा पहला क्वेश्चन, अब दशमलव वाला क्वेश्चन तो है, लेकिन हमको डरना 1% नहीं, बहुत ही आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। बस आप सभी प्रिय विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान दें। 1.302 गुणे 10 का मान है। अब यही बोला है 1.302 गुणे 10 का मान। अब ध्यान से आप देखिएगा, इसको भी सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। अभी हम दशमलव या डेसिमल को नहीं मानेंगे, हम यही मानते कि यह लिखा गया है 1302। अब गुणे 10 यहाँ पे है। अब 1302 गुणे अगर 1 करेंगे तो 1302 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे सपोज दैट अगर 9 गुणे अगर 1 किया जाए तो 9 ही आएगा, 100 गुणे 1 किया जाए तो 100 ही आएगा। सेम वही प्रोसेस। अब 1302, अब यहाँ पे हम 0 से गुणा नहीं किए तो 0 हम बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि दाहिने तरफ से हम काउंट करेंगे, जैसे यही मेरा दाहिना हाथ है, 1 2 3 अंक, यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल है। जब 3 अंक के बाद अगर डेसिमल है तो दाहिने तरफ से 3 अंक हम काउंट करके या गिन के हम डेसिमल लगा देते हैं, अर्थात 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डेसिमल अर्थात 13.020 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिएगा। अब यहाँ पे लिखा 13.02 या 13.020 बात एक ही, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। बस आप सभी प्रिय विद्यार्थी लास्ट तक क्लास को देखिएगा, उसके बाद एक कमेंट करिए क्लास लगी कैसी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम आपके एग्जाम और सेम आपके पैटर्न के अनुसार। तो हमारा क्वेश्चन है 0.003 बराबर है। अब एक बात हम 3 लिख देते हैं, ठीक। अब एक बात हमको चेंज करना है फ्रैक्शन या भिन्न में, जैसा कि चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 अंक 2 अंक एंड 3 अंक, यानी कि 3 अंक के बाद डेसिमल है तो 3/, अब हम डेसिमल की जगह पे लिखेंगे 1, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, 3 0 हम बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3/1000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेगा तुरंत। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 का मान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 0 को अभी हम अनदेखा करते हैं और डेसिमल को भी अनदेखा करते हैं। जैसे कि अगर हम 1 का गुणा अगर हम 5 से कराएंगे 5 आ जाएगा, और उसी 5 का गुणा हम 1 से कराएंगे तो भैया फिर 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 अंक के बाद डेसिमल तो 1 हम लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 अंक 2 अंक के बाद डेसिमल हम लिख देते हैं 2 अंक, और यहाँ पे 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद डेसिमल तो लिख देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई किया गया कहने का मतलब हम इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, यानी कि हमको 6 अंक के बाद डेसिमल लगाना है। अब पहले से 1 अंक मौजूद है यहाँ पे, जब पहले से 1 अंक मौजूद है, जब हमको 6 अंक बनाना है तो 5 0 और उसके बाद हम बढ़ा देते हैं, वो भी दाहिने तरफ से, यानी कि इधर से इधर आएगा, ठीक। तो 5 0 अर्थात 1 2 3 4 5। अब 6 अंक हो गया, देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 अंक के बाद हमको डेसिमल लगाना भी था तो डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं, अर्थात 0.00005 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया।
हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन है 81/4.5 का मान क्या होगा। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे कहने का मतलब यही है कि डेसिमल को हमको हटाना है। जब डेसिमल जब हटा देंगे या रिमूव कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करना। जैसे कि अब लिखा है 81/4.5। अब एक बात, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है। जब एक अंक के बाद डेसिमल है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल की जगह पे लिखेंगे 1। अब एक अंक के बाद डेसिमल तो बढ़ा देंगे 1 2 0। अब यहाँ से डेसिमल हट चुका है। कहने का मतलब यह है 81 या करना 81, उसके बाद 1 0। अब ये हो चुका है 45। अब बहुत ही आसान हो गया सॉल्व करना। अब देखते हैं कैसे कटेगा। ये 9 से कटेगा 45 5 बार, यानी 9 5 45, और 9 से 81 कटेगा, 9 9 81, उसके बाद यहाँ पे 1 0। अब ये हो गया 90/5। अभी भी ये कटेगा, अर्थात ये 5 से 90 कटेगा 18 बार में, यानी कि 18 5 होता है 90। अर्थात कहने का मतलब है कि 18 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/0.04 का मान होगा। अब इसी डेसिमल को हमको हटाना है। क्यों? जब हम डेसिमल जब यहाँ से हटा देंगे या रिमूव कर देंगे तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि इसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं, यानी कि 1/0.04। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल, अर्थात 1 अंक 2 अंक। अब जब यहाँ पे 2 अंक के बाद जब डेसिमल है तो यानी कि यहाँ पे इसके अंश या इसके अपोजिट साइड में हम 2 0 बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो गया 100/4, क्योंकि अब ये डेसिमल हट चुका है। अब एकदम आसान हो गया है। अब इसको कट जब करेंगे, अर्थात 4 करने 4, अब 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 चौके 100। अब यहाँ पे आ गया 25/1। अब इसको हम लिख सकते हैं 25, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाँ यह क्लास छोटी है लेकिन आप सभी प्री विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। बस यही कहना, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, यानी कि अपने एग्जाम तक। बाकी कमेंट करिए क्लास कैसी लगी, और जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।